हैं बीजेपी का हाथ। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज के इस बेहद खास पेशकश में। सोशल मीडिया पर इन दिनों अमित शाह और सनी देओल की एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस तस्वीर का काफी ज्यादा मतलब निकाला जा रहा है। मतलब ये तक निकल रहे हैं कि जल्द ही भाजपा में यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं सनी देओल। और बड़ी बात यह है कि पंजाब की दो जगहों में से एक जगह से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये कौन सी दो जगहें हैं जहां से उनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन इसी बीच असमंजस ये है कि धर्मेंद्र को पसंद नहीं है कि सनी देओल पॉलिटिक्स में जाएं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें। लेकिन हेमा मालिनी जो है वो तो पहले से ही सांसद हैं मथुरा की। जी हाँ, पहले से ही भाजपा से वो जुड़ी हुई हैं। अब अगर भाजपा से सनी देओल जुड़ते हैं तो बात ही कुछ और हो जाए। लेकिन एक रिपोर्ट से आपको पहले रूबरू कराते हैं कि आखिरकार क्या खबरें आ रही हैं। सनी देओल के बीजेपी में शामिल होने की खबरों ने बेहद ज्यादा जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के साथ सनी देओल की एक फोटो बेहद ज्यादा वायरल हो रही है और इस फोटो में अमित शाह और सनी देओल नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये पता लगा है कि अमित शाह बॉलीवुड एक्टर सनी देओल को पंजाब से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और वो इस बात के लिए उन्हें किसी भी तरह से राजी करवाना चाहते हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही एक खबर आई थी कि धर्मेंद्र को सनी देओल का राजनीति में आना पसंद नहीं है। हालांकि सनी और अमित शाह के बीच क्या बात हुई, इसका खुलासा अभी तक तो नहीं हो पाया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता लग रहा है कि पंजाब में गुरदासपुर और साथ ही साथ अमृतसर जैसे किसी प्रतिष्ठित सीट से सनी देओल को उतारा जा सकता है। सनी देओल बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर नहीं, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन पापा धर्मेंद्र, जो कि साल 2004 में बीजेपी की टिकट पर बीकानेर से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे और उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। वैसे भी धर्मेंद्र का अधिकतर टाइम फिल्मों की शूटिंग और साथ ही साथ अपने फार्म हाउस पर निकलता है। सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। हेमा मालिनी साल 2014 में मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और इस बार भी वो मथुरा से ही बीजेपी की उम्मीदवार हैं। हालांकि हेमा मालिनी बीजेपी से राज्यसभा में भी रह चुकी हैं। इस तरह से अगर सनी देओल राजनीति में आते हैं तो ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी। उधर बीजेपी लोकसभा सीटों के लिए ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में है जो कि हैवी वेट और जीतने की गारंटी हो। साथ ही साथ देखना ये भी होगा कि सनी देओल कौन सी राह चुनते हैं। क्या अपने पिता धर्मेंद्र की तरह जो उनका फैसला है, यानी कि धर्मेंद्र चाहते हैं कि वो ना लड़े, चुनाव ना उतरे, किसी भी पॉलिटिक्स में ना उतरे, किसी भी पार्टी में राजनीति में ना उतरे, तो उनके फैसले से जाते हैं, या फिर हेमा मालिनी जिस तरीके से मथुरा से सांसद हैं और फिर से इस बार चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं इस बार हो सकता है कि अब सनी देओल भी उतर सकते हैं। खैर, अभी तक तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे यही कहा जा रहा है कि सनी देओल शामिल होने वाले हैं बीजेपी में। अमित शाह से मिलना उनका लगभग तय है। बीजेपी में आना, ये भी खबरें जोरों पर वायरल हो रही हैं। लेकिन हम आपको साफ तौर पर ये बता दें कि अभी तक किसी की भी साइड से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। अभी तक किसी ने भी ऐलान नहीं किया है कि सनी देओल ने बीजेपी ज्वाइन की है या फिर नहीं। खैर, ऐलान हो जाएगा अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं या नहीं, या फिर ये खबरें ही रह जाएंगी। इस रिपोर्ट में आपने जाना होगा कि कैसे सनी देओल के भाजपा को ज्वाइन करने की तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि सनी देओल जो हैं अब भाजपा का साथ देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। लेकिन अगर मानी जाए धर्मेंद्र के बयानों की, तो धर्मेंद्र का बिल्कुल भी मन नहीं है सनी देओल को पॉलिटिक्स में भेजना। लेकिन अमित शाह से मिलना लगभग ये तय करारा है कि अब हेमा मालिनी के बाद एक और धर्मेंद्र के घर से अब सनी देओल जो है चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि घर में से एक और सदस्य अब भाजपा ज्वाइन कर सकता है और चुनाव सनी देओल पंजाब की जो दो जगहें हमने बताई हैं इनमें से किसी एक में लड़ सकते हैं।
फिर दोस्तों बड़ी बात यह है कि सनी देओल का आना पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मजबूती हो सकती है, क्योंकि सनी देओल की पॉपुलैरिटी के बारे में आप जानते ही होंगे। बॉलीवुड के डैशिंग और साथ ही साथ इतने ज्यादा पसंदीदा एक्टरों में से वो एक हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।